हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईवीएस चैप्टर में हम पेज नंबर 182 फूड टू ईट, चैप्टर नंबर 34 फूड यानी भोजन, है ना। भोजन को सभी खाते हैं, सबकी बेसिक नीड है। सभी, चाहे बच्चे हों, चाहे एडल्ट हों या ओल्ड पर्सन हो, सभी पर्सन की फर्स्ट नीड होती है फूड। तो हम इस चैप्टर में फूड के बारे में रीड करेंगे। वी ऑल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डेली। हम सब डिफरेंट टाइप का फूड रोज़ खाते हैं। जैसे एक जैसा तो बिल्कुल नहीं खाते कि आज हमने सुबह भी वही दाल चावल खाया, सब्जी रोटी, और उसी को हमने इवनिंग टाइम में भी या डिनर में भी उसे रिपीट कर लिया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इन डेली। वी ईट दाल, राइस, चपाती, वेजिटेबल, सलाद, एक्सेट्रा। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सलाद खाते हैं और इनसे हम जितना भी काम करते हैं, हम वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अपने फूड से मिलती है। जो हम फूड लेते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हम जितना भी काम करते हैं उसमें लगा देते हैं, चाहे हम काम करें या छोटे बच्चे खेलने में लगा देते हैं। वी नीड एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। ये एनर्जी हमें दिन ब दिन ग्रो करती है, यानी हम बढ़ते हैं और अच्छी हेल्थ या हेल्दी हमें रखते हैं। तो आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फूड दिए गए हैं। पिक्चर है, आप इनको पहचानिए कि कौन से फूड को क्या कहते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड। लेकिन हमें 3 टाइप के फूड के बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन से फूड जो हैं हम उनसे किस तरह से एनर्जी लेते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड फर्स्ट है अपना एनर्जी गिविंग फूड। किस प्रकार के फूड हमें बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं, जिससे हम बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। फूड लाइक पोटैटो, शुगर, राइस, ब्रेड एंड बटर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये सारे फूड हैं, ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम यह एनर्जी खेलकूद में लगा देते हैं या अदर एक्टिविटी में या काम में लगा देते हैं। तो ये जैसे पिक्चर में दिया है, आपको बताना है कि ये एनर्जी गिविंग फूड के नाम भी इनके सामने लिखना है। शुगर इज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हेन वी फील वीकनेस, डॉक्टर्स एडवाइज अस टू टेक सम ग्लूकोज। शुगर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। शुगर यानी जो भी हम मीठा खाते हैं या हम एनर्जी गिविंग फूड में जैसे शुगर, राइस, ब्रेड या स्वीट्स वगैरह जो लेते हैं, इनमें इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है। और जैसे ही हम वीकनेस फील करते हैं, यदि हमने डॉक्टर से एडवाइस ली है कि हम वीक फील कर रहे हैं या हमें बहुत डल लग रहे हैं, आज हमारे काम या खेलने में कोई मन नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर हमेशा आपको एडवाइस देंगे कि आपको एडवाइस अस टू टेक सम ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज लेना चाहिए। तो ग्लूकोज की जो मात्रा होती है वो एनर्जी गिविंग फूड में होती है। नेक्स्ट है बच्चों बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या होते हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड? इनको खाने से बॉडी बनती है, हेल्थ बनती है और बच्चे हेल्दी हो जाते हैं। फूड लाइक फिश, मीट, चीज़, पल्सेस, मिल्क, पी एंड एग और वेरी important bodybuilding food. They give us strength and help us to build our bones and muscles. यानी मछली, मीट, चीज़, पल्स, दाल, दूध और अंडे, इन सब को खाने से बॉडी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बन जाती है और हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बहुत मजबूत हो जाती हैं। इसीलिए इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा गया है। तो बच्चों अब इसके बाद प्रोटेक्टिव फूड क्या हैं वो पढ़ते हैं।
कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीज़ से, कि कोई बीमारी ना हो जाए। तो हमें ऐसे कौन से फ्रूट खाना चाहिए कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के साथ साथ हमारी बॉडी प्रोटेक्टिव रहे फ्रॉम डिसीज़, यानी डिसीज़ या बीमारियों से प्रोटेक्ट रहे। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज़ एंड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। यानी ऐसे फूड जो हमें बीमारियों से बचाते हैं और हेल्दी रखते हैं, ऐसे फूड को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। और ये सारे फूड के सोर्स हैं हरी सब्जियाँ, जिसमें अपनी सभी पत्तेदार सब्जियां आ जाएंगी। कुछ बच्चे हैं जो पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां खाने से बहुत बचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपने ये सब्जियों नहीं खाई तो आपको जल्दी बीमारी लग सकती है। फिर इसके अलावा फ्रूट्स हैं जैसे बनाना, मैंगो, एप्पल और सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में आ जाएगा आपका आंवला और संतरा, है ना। तो ये जो जितने भी खट्टे या विटामिन सी के जिनमें बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं, ये ऐसे फ्रूट लेना चाहिए। ये सारे फूड हैं वो प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ा। आप क्या जानते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द fruits are eaten raw. Some vegetable are also eaten raw like radish, carrot, coriander, onion, etc. While others are cooked before eating. कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिनको हम कच्चा ही खा सकते हैं, इनको कच्चा ही खाते हैं, जैसे रेडिश यानी मूली, गाजर, कोरिएंडर यानी धनिया पत्ती, अनियन, ये हम कच्चा खा सकते हैं और इनसे जितने भी मतलब एनर्जी है या प्रोटेक्टिव फूड उनसे ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट है वेजिटेरियन फूड। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड क्या होते हैं ये? पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड चॉइस। बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट टाइप का फूड लेते हैं अपने, एक तो चॉइस पर डिपेंड रहता है, दूसरा टेस्ट पर डिपेंड रहता है, सबका अलग अलग टेस्ट रहता है। सम पीपल ईट ओनली प्लांट गिविंग फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, पल्सेस, ग्रेन्स एक्सेट्रा। कुछ पर्सन होते हैं या कुछ ह्यूमन बीइंग होते हैं जैसे वो केवल प्लांट गिविंग फूड ही खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, हरी सब्जियां हो गई और दाल, चावल या अनाज हो गए, ये सारी चीज़ें वेजिटेरियन फूड में आती हैं। दे ईट सम एनिमल गिविंग फूड लाइक, अब एनिमल गिविंग फूड भी लेते हैं पर किस तरह से, जैसे दूध हो गया, चीज़, कर्ड, दही, बटर, घी एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एनिमल गिविंग फूड है ये भी वेजिटेरियन फूड में आते हैं। बट डू नॉट ईट फिश, एग एंड मीट, सच फूड इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड। यानी वेजिटेरियन फूड वो होगा जिसमें केवल प्लांट गिविंग होते हैं, यानी सब्जी हो गई, हरी साग भाजी हो गई, फ्रूट्स हो गए, दाल चावल, है ना, रोटियां, ये वेजिटेरियन फूड में आ गए। और यदि एनिमल फूड में तो वो एनिमल फूड से केवल डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मक्खन, घी वगैरह ले लेते हैं। इसके अलावा वो है अंडे और फिश वगैरह नहीं लेते हैं। तो अब जैसे आप क्या जानते हो कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दो कैटेगरी के हिसाब से पीपल को भी या पर्सन को भी या फूड को अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक वेजिटेरियन और जिसके बारे में हमने पढ़ा अब नॉन वेजिटेरियन। अब हम नॉन वेजिटेरियन में देखें क्या क्या है। नॉन वेजिटेरियन फूड सच एज फिश, मीट, एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन फूड। यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है, उनके सामने आपको इनके नेम लिखना है। अब ये तो हमने पढ़ लिए बच्चों फूड के बारे में। फिर क्या आप जानते हैं फूड लाइक बर्गर्स, पिज्ज़ा, समोसा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स और कॉल्ड जंक फूड। जंक फूड किसे कहते हैं? जंक फूड जैसे बर्गर हो गया, पिज्ज़ा, समोसा है, ये सारे के सारे जो फूड हैं ये जंक फूड
होते हैं। इन जंक फूड को हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, केवल वीक में एक ही बार खाना चाहिए। फूड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, जंक फूड इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। जंक फूड जो होते हैं हमारी हेल्थ को अच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों का मन हो जाता है तो केवल वीक में एक ही बार जंक फूड खाने चाहिए। अब है बैलेंस डाइट। बच्चों बैलेंस डाइट क्या होती है? वी शुड ऑलवेज ईट अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ food like fruits, vegetable, grains, milk and milk products, oil, butter and sugar etc. तो बच्चों बैलेंस डाइट में हम अपना जो डेली का खाना खाते हैं उसमें सारे फूड शामिल होने चाहिए, एनर्जी गिविंग भी होने चाहिए और प्रोटेक्टिव फूड भी शामिल होने चाहिए और बॉडी बिल्डिंग भी फूड शामिल होने चाहिए। ये जब तीनों टाइप के फूड हमारी थाली में होते हैं या हम अपने डेली रूटीन में इनको शामिल करते हैं तो इस प्रकार की डाइट होती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, हमें एक दिन में क्या क्या लेना चाहिए? तो यहाँ फ्रूट्स भी खाना चाहिए, सब्जियां भी खाना चाहिए हरी पत्तेदार रस वाली, और ग्रेन्स यानी अनाज भी खाना चाहिए जिसमें दाल चावल अपना रोटी हो गई। फिर इसके अलावा दूध से बने डेयरी प्रोडक्ट, मतलब जैसे दूध दही हो गया और बटर घी हो गया। फिर इसके अलावा बच्चों ऑयल्स यानी तेल भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि मतलब और फूड बॉडी बिल्डिंग फूड या फिर क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, ये अभी हमने पढ़े। इसके अलावा तेल भी खाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर अमाउंट में तेल लेना चाहिए। ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें डेली नहीं खाना चाहिए। बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल हों उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑयल्स, बटर एंड शुगर, ये सारी चीज़ें मिलकर एक बैलेंस डाइट बनाती हैं। और जब ऐसी बैलेंस डाइट इज़ अ गुड फॉर our health, it gave us all the nutrients that our body needs। ये बैलेंस डाइट हमारी सारी बॉडी की नीड्स को मतलब शरीर की सारी ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं। और जब हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो किसी भी प्रकार की डिसीज़ नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सारी बैलेंस डाइट में अपना एनर्जी गिविंग भी फूड शामिल कर लिया, हमने प्रोटेक्टिव फूड भी शामिल कर लिया और बॉडी बिल्डिंग फूड भी शामिल कर लिया। जब हमने तीनों प्रकार के फूड को शामिल कर लिया अपने डाइट में तो इस प्रकार की बैलेंस डाइट होती है और अब कभी भी बीमार नहीं होते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हो गई खाने की बात। अब हमारे लिए है कि पानी कितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, इज़ हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग आवर फूड, इट ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। यानी जितना ज़्यादा हमें खाना भी, हमने डिफरेंट टाइप के फूड पढ़े कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए, उतना ही ज़रूरी है हमको पानी पीना चाहिए। तो बच्चों, आप यदि खेल रहे हैं या खेलते में भूल जाते हैं तो आपको कम से कम मालूम होना चाहिए कि 8 से 10 ग्लास जो है पानी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। एक तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी हमारे अंदर बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है उसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है। अब जैसे मानो हमने जो खाना खाया उनको डाइजेस्ट करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इट इज़ ऑल्सो थ्रो आउट वेस्ट मटेरियल, क्योंकि और जो यदि आप प्रॉपर अमाउंट में पानी लेते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम फिट रहेगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। एवरीवन शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। तो यहाँ पर 6 से 8 ग्लास आपको डेली लेना है पानी का। अब बच्चों, हमने इस चैप्टर में सारा कुछ फूड की जानकारी ले ली। अब हम जाने कि हमारे खाने से रिलेटेड क्या हैबिट्स होनी चाहिए जो हमारी रूटीन यानी जो हमारी आदत में आना चाहिए। बच्चों को अभी आप लोग सेकंड क्लास में हो तो आज आप इस चैप्टर में जो भी हैबिट्स दी हैं कि आपके वही हैबिट आज से फॉलो करोगे। तो फर्स्ट हैबिट है ईट राइट अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ फूड डेली। मतलब आपको राइट अमाउंट में पूरा खाना खाना है, चाहे मतलब
बॉडी बिल्डिंग फूड भी लेना है, प्रोटेक्टिव फूड भी लेना है और एनर्जी गिविंग फूड भी लेना है। फिर अवॉइड जंक फूड, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड में जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसा, कचौरी, फुल्की, ये सारी चीज़ों से दूर रहना है। फिर नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हैविंग मील, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोना है। नेक्स्ट है चीव योर फूड वेल, अच्छा भोजन ऐसे जल्दी जल्दी ही नहीं निगल लेना है, खाने को बहुत अच्छे से चबाना है, प्रॉपर तरीके से चबा चबा के खाना है। फिर नेक्स्ट है डू नॉट ओवर ईट, हाँ बच्चों ज़्यादा भी नहीं खाना है, नहीं तो ये दिमाग में आ जाए कि हम बहुत सारे प्रोटेक्टिव फूड ले लें, बहुत सारे एनर्जी गिविंग फूड ले लें और बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग फूड खाएंगे तो हम बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डू नॉट ओवर ईट मतलब कि अपने को एक प्रॉपर अमाउंट में ही ये खाना खाना है, यानी बैलेंस डाइट प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए सभी फूड की, ना कि ओवर ईट करना है अपने को ना। ओवर ईट यदि करेंगे तो क्या होगा, एक तो ओबेसिटी मीन्स मोटापा के शिकार हो जाएंगे हम, मोटापा बढ़ जाएगा। और कभी कभी कुछ बच्चे ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं तो वॉमिटिंग, उल्टियाँ वगैरह भी होने लगती हैं, पेट भी गड़बड़ होने लगता है, इसलिए ओवर ईट से बचें। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर, आपको पानी साफ सुथरा और क्लीन पीना चाहिए, हमेशा पानी को ढक के रखना चाहिए और 6 से 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ईट सलाद डेली, सुबह का खाना या शाम का खाना हो या डिनर हो, उसके साथ सलाद ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। और ड्रिंक मिल्क डेली, और किसी एक वक्त दूध ज़रूर पीना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं वो दूध को अवॉइड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूध से हमारी मांसपेशियाँ और दांत का इनेमल और हड्डियाँ, बोन मजबूत होती हैं। तो बच्चों, गुड ईटिंग हैबिट्स में हमने जो पॉइंट्स दिए हैं आज से उनको फॉलो करना है, ठीक है। अब आपके लिए इस पेज नंबर 185 में कुछ फूड दिए गए हैं, आपको यहाँ पर इसका होमवर्क करना है। राइट P फॉर प्रोटेक्टिव फूड, E फॉर एनर्जी गिविंग फूड एंड B फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड। तो जो प्रोटेक्टिव फूड है उसके सामने P लिखना है, यहाँ पर जो एनर्जी गिविंग फूड है उसके सामने E लिखना है, और जो बॉडी बिल्डिंग फूड है उसके सामने आपको B लिखना है। तो बच्चों, इस तरह आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना है। ओके बच्चों।